सो लेआउट्स में हम डिफाइन करेंगे स्क्रीन के ऊपर कंपोनेंट किस तरह से अलाइन होंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि हम कंपोनेंट्स मतलब एलिमेंट्स जो भी अपने पेज के ऊपर डालेंगे वो किसी ना किसी कंटेनर के अंदर होंगे, लूज नहीं रखेंगे। और नॉर्मली कंटेनर हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिव यूज़ करेंगे, सारा कंटेंट डिव के अंदर है। इवन इफ वी वांट टू राइट अ पैराग्राफ वी शुड राइट अ पैराग्राफ विद इन व्हाट अ डिव है। सो कंटेनर होना चाहिए। हम स्टैंडर्ड HTML जैसे मैं नैव बार में बनाया तो स्टैंडर्ड HTML रखी, एक कंटेनर डिव के अंदर रखी, उस कंटेनर डिव को हमने CSS में जाके क्या अलाइन किया। तो कंपोनेंट्स को इस तरह से हम अलाइन करेंगे, राइट। सो पहला लेआउट जो हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स। फ्लेक्स लेआउट बेसिकली आपको ये कह रहा है कि जैसे आपने डिव पढ़े हुए हैं, डिव नॉर्मली ब्लॉकिंग टैग्स होते हैं, ब्लॉकिंग एलिमेंट्स होते हैं। डिव में एग्जैक्टली पूरा ब्लॉक एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है। हालांकि हमने एक ऑप्शन पढ़ा था कि डिव में फ्लोट अप्लाई कर दोगे तो जो कंटेंट होगा वो विड्थ के अकॉर्डिंगली आएगा। मतलब 2 डिव अगर लगाए जाएंगे, नॉर्मली अगर 2 डिव लगा रहा हूँ तो हमने ये पढ़ा था कि 2 डिव जो हम लगा रहे हैं वो एग्जैक्टली डिस्प्ले पर कैसे आएंगे, ब्लॉक एलिमेंट है तो 2 अलग अलग लाइंस के ऊपर ही आएंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर फ्लोट अप्लाई कर देंगे तो दोनों एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे। बट फ्लोट में प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद के जितने डिव आप डालोगे सब फ्लोट में आएंगे, आपको मैनुअली उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं HTML बॉडी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ डिव बनाता हूँ क्योंकि मैं सारा कंटेंट पहले ही मान के चल रहा हूँ डिव के अंदर रखूंगा मैं। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक डिव कंटेनर डिव बनाया, एक डिव बनाया। सो मैंने एक सिंपल डिव बनाया कि यहाँ पर मैं अपना कुछ कंटेंट रखूंगा। इस कंटेंट को हम प्रॉपरली बाद में क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। ये मेरा देखो, मैं कंटेंट रखने जा रहा हूँ तो डायरेक्ट डिव में नहीं रख रहा, डिव मेरा कंटेनर है जिसके अंदर शायद कुछ कंटेंट रखूंगा मैं। लेट्स से कि मैंने एक डिव बनाया, नाम क्या रखा है, फर्स्ट है, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या रखा, 1, ठीक है। ऐसे ही इस कंटेनर डिव के अंदर मैं मल्टीपल डिव क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, 2, 3 and 4 और 5। सो मैंने इस तरह से मल्टीपल डिव बना दी। पहले केस में तो इसका आउटपुट तो बहुत सिंपल है। आपने किया क्या, बॉडी के अंदर एक डिव बना है, ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर 5 और ब्लॉक्स बनाए जिनके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। फिलहाल इस पेज के ऊपर मैं सीधा लिंक से रिलेटिव इक्वल टू व्हाट स्टाइल शीट और मैं href इक्वल्स टू व्हाट css/style.css क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो एक CSS फाइल हमने अटैच कर दी। फिलहाल उसमें इस पेज के रिगार्डिंग कोई कंटेंट लिखा नहीं हुआ, स्टाइल लिखे नहीं हुए। तो अगर मैं फिलहाल इसके अकॉर्डिंगली सर्वर पे जाऊंगा तो ब्लैंक ही है वो। और 5 डिव हमने लगाए थे, 1 2 3 4 5, 5 डिव राइट लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहे, डिव लगाए थे। चेक कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एंड वी कैन सी द बॉक्स मॉडल, ब्लॉक देख सकते हो। देखो आप, ये पहला डिव पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकंड डिव नेक्स्ट रो के ऊपर आया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमारा काम क्या है, 5 डिव अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली नहीं, ब्लॉक के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसको ठीक करना। पहला ऑप्शन आपने पढ़ा हुआ था फ्लोट वाला, फ्लोट, जिसमें हम क्या कहेंगे, हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर ये है, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं, क्लास इक्वल्स टू व्हाट, कंटेनर कर दी, ऐसे नाम रख दो। आपको पता है अब आप CSS में जाके डिफाइन कर सकते हो, डॉट कंटेनर क्लास थी, सो डॉट कंटेनर के अंदर जितने डिव डिफाइन है उन्हें फ्लोट कॉलन क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। नाउ वी कैन सी सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो रहे हैं। जितना एक्चुअल कंटेंट है 1 का, मतलब 1 मतलब पहला डिव जो लिखा हुआ था उसमें जितना कंटेंट था वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और सारे एलिमेंट को डिव फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट क्या राइट कर सकते हो। सो लेफ्ट एंड व्हाट, राइट है तो राइट साइड पर फ्लोट होगा, 5 4 3 2 1 1 2 3 4, या लेफ्ट साइड पर है। फ्लोट की प्रॉब्लम ये है कि सारे डिव को फ्लोट पे ले आएगा। मार्जिन, पैडिंग से हम बीच के अंदर गैप को बढ़ा सकते हैं, बट और प्रोविजंस नहीं है। और फिर सारे आगे डिव कहाँ जा रहे हैं, फ्लोट में जा रहे हैं। आपको पता है कि फ्लोट अप्लाई करने के लिए हम बाद में क्या लगाते हैं, क्लियर भी करते हैं। क्लियर करने का मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था
कि आप क्या बनाओगे, आपने एक और क्लास बना ली अपने लिए कॉल्ड क्लियर, जिसमें हमने सिंपल क्या लिखा, क्लियर कॉलन क्या है, बोथ है। मतलब क्या था, अभी मैंने क्लियर कहीं अप्लाई नहीं किया, इस कंटेनर डिव के बाद मैंने एक डिव डाला अनदर का, बाद में डाला है, लेकिन ये भी कहाँ आ रहा है, साथ में आ रहा है। हालांकि अगर हम कहें तो भैया हमने तो सिलेक्टर सेलेक्ट किया था, कंटेनर के अंदर वाले डिव को क्या करो, फ्लोट कर दो, ये सारे फ्लोट हो गए। बट प्रॉब्लम, इसके बाद के सारे डिव फ्लोट हो गए, तो ये वाला डिव जो इस कंटेनर के बाहर पड़ा है फ्लोट में जा रहा है। इसके लिए हमने कहा था कि आप एक और एडिशनल डिव, ब्लैंक डिव बीच में ऐड करोगे, जिसकी क्लास हम क्या देंगे, जो हमने खुद बनाई थी, कॉल्ड व्हाट, क्लियर है। सो हमने यहां पर एक क्लास बनाई डॉट क्लियर, क्लियर को हमने क्या लिखा, क्लियर कॉलन बोथ। तो लेआउट्स में आपने क्या डिफाइन किया, एक डिव बनाया, इस डिव के थ्रू सिर्फ हमने क्या किया, क्लियर कॉलन बोथ अप्लाई कर दिया, ताकि फ्लोटिंग बंद हो जाए। अनदर कहां पर आए, न्यू लाइन के ऊपर, फ्लोट बंद करने के लिए हमने किया। क्लियर है। हालांकि सीएसएस में एक और भी ऑप्शन है कि आपको डॉट क्लियर अलग से क्लास बनाने की जरूरत ही ना पड़े, कमेंट कर दिए, जरूरत ही ना पड़े, लेकिन ऐसा ना करने से तो वो सीधे सीधे आ रहेगा। अभी कमेंट नहीं है तो ये इसे भी कमेंट कर देते हैं, अब साथ साथ आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास सीएसएस में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, और वो ये है कि डॉट कंटेनर के बाद जो डिव लगा रखा है, डिव के आफ्टर, या डॉट कंटेनर के क्या लगा देते हैं, आफ्टर लगा देते हैं, आफ्टर। इसका मतलब कंटेनर टैग खत्म होने के बाद क्या कर दो, क्लियर कॉलन बोथ। हमें तो क्लियर ही करना है, बट हमने क्लियर अब कब किया, कंटेनर क्लास के आफ्टर, यानी कंटेनर टैग क्लास के खत्म होने पर क्लियर दे दिया। हमें तो एक क्लियर कॉलन बोथ अप्लाई करना था, कहां अप्लाई कर रहे, हम यही सोच रहे थे। हमने कहा एक क्लास बना लेते हैं जिसमें क्लियर कॉलन बोथ कर देंगे, एक डिव बाद में लगा देते हैं जिसकी क्लास क्लियर है, तो इस डिव पे क्लास क्लियर लगी जो क्लियर कॉलन बोथ कर देगा। या फिर हमने कहा ये डिव भी बचाते हैं, हमने सीएसएस में अपने कंटेनर क्लास जो हमने बनाई थी, डबल कॉलन आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है कंटेनर का कंटेनर कंटेंट खत्म होने के बाद क्लियर कॉलन क्या कर दो, बोथ कर दो। ठीक है, कंटेनर के आफ्टर में पहला क्लियर कॉलन बोथ, डिस्प्ले आगे का जो भी कंटेंट होगा कॉल्ड टेबल, एंड अब ब्लैंक कंटेंट डालना पड़ेगा। इसको करने के बाद मतलब मुझे वो एडिशनली क्लियर कॉलन बोथ के लिए एक्स्ट्रा डिव लगाना नहीं पड़ा, सो वी कैन से कि एक्स्ट्रा डिव लगाना नहीं पड़ा। बट अनदर कहां पर आ गया, पहला ऑप्शन क्लियर कॉलन बोथ से फ्लोटिंग रिमूव करेंगे, आगे के कंटेंट का टाइप हमने टेबल बनाया, और इस फ्लोट को रिमूव करने के लिए हमने एक एम्प्टी कंटेंट बाद में क्या है, ऐड किया। सो कंटेंट इज व्हाट, एन एम्प्टी। अब ये प्रॉब्लम कहां पर है, हर बार करना पड़ेगा, हर बारी फ्लोट लगाएंगे और हर बारी अपने कंटेनर के बाद हमें क्लियर का लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब ये तो बेसिक था, ये फ्लोट के ऊपर ही था, इट इज नॉट फ्लेक्स, नथिंग टू डू विद द फ्लेक्स। इसको मॉडिफाई करके क्या बना, फ्लेक्स बना, राइट। तो ये वाला कोड मैं एज इट इज पड़ा रहने देता हूं, इसको चेंज नहीं कर रहा, कमेंट कर देता हूं मैं इस कोड को, पड़ा है ताकि आप बाद में देख पाओ, बट फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया। सेम वे कोड राइट कर रहे हैं, हमने एक और डिव बनाया और इस डिव के अंदर हमने फिर से पहले की तरह डिव ऐड किए। इस बारी मैं फ्लोट यूज नहीं करूंगा, 5 डिव हमने फिर से पहले की तरह ऐड किए, ठीक है, मैं फ्लोट यूज नहीं करूंगा। और मैंने बाद में एक और डिव भी लगाया जैसे पहले लगाया था, अनदर डिव। सो फिलहाल बिल्कुल सेम पहले की तरह बने 1 2 3 4 5 एंड अनदर डिव। ये 1 2 3 4 5 आपको एक लाइन पर रिक्वायर्ड थे, इसके लिए आपने इसके ऊपर क्या लगाया था, फ्लोट लगाया था। हम इस बारी एक और क्लास ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इस क्लास का नाम रो रख रहा हूं, ये पांचों एलिमेंट मुझे एक रो के ऊपर रिक्वायर्ड है। क्लास क्या रखी है, रो। ये वाला तो हमारा फ्लेक्स के लिए, पहले के लिए था,
सो डॉट रो जो हमने बनाई, इसमें हम डिस्प्ले का टाइप ही चेंज करना है। क्या देंगे? फ्लेक्स देंगे। डिस्प्ले का फ्लेक्स टाइप क्या है? फ्लेक्स है। हमने रो को दिए, कंटेनर को, मतलब जिसके अंदर ये 5 टैग पड़े थे उसके कंटेनर को हमने क्या दिया? रो दिया है। रो ने कहा कि डिस्प्ले का टाइप क्या होगा? फ्लेक्स होगा। इसका मतलब रो के अंदर के एलिमेंट्स अपने आप किस फॉर्मेट में आएंगे? फ्लेक्स में आएंगे। रो के अंदर वे अनदर डिव बाहर पड़ा था, कोई लेना देना नहीं उससे, वो डिव था, न्यू लाइन के ऊपर आया। मुझे कोई फ्लोट क्लियर वाला लॉजिक कुछ नहीं अप्लाई करना पड़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा मेरे कंटेनर को डिस्प्ले कैसे करना है? फ्लेक्स के अकॉर्डिंगली करना है। इसका मतलब मेरे कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट पड़े हैं, जितने भी एलिमेंट पड़े हैं, डिव पड़ा है या कोई और भी पड़ा होता, ये जरूरी नहीं कि डिव होना चाहिए, मतलब कंटेनर एलिमेंट होना चाहिए। चाहे मैं यहाँ पर एक IMG टैग डाल दूं तो अगर देखा जाए तो क्या पड़ा होगा? इस रो के अंदर एक डिव, एक इमेज और 5 डिव पड़े। इन सबको आपने किस में डाल दिया? कंटेनर कॉल्ड रो में डाल दिया। और रो का डिस्प्ले टाइप क्या दे दिया हमने? फ्लेक्स दे दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है। थोड़ा और डिजाइन करते हैं तो पता लगेगा। हमने कहा डॉट रो के अंदर जितने डिव पड़े हैं उनका बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रे कर दो, उनकी पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं। जस्ट टू सी द गैप है, मैं आपको सिर्फ गैप दिखा रहा हूँ। ये पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल की, तो गैप बढ़ गया। ये 5 अलग अलग क्या है? डिव हैं जो आपने किस में डाले? फ्लोट में डाले, सॉरी फ्लेक्स में डाले। रो को आपने क्या दिया? फ्लेक्स में दिया। क्लियर? जितना एक्चुअल कंटेंट है स्पेस उतना ही वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हमने ये बीच में यहाँ पर क्या दिया? पैडिंग दी है। ये पहला यहाँ पर खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, मिक्स हो रहे हैं साथ साथ ही। तो यहाँ पर ऑप्शन है दो फ्लेक्स की मल्टीपल आइटम्स के बीच में गैप देने के लिए, या तो मैं दोनों डिव के अंदर क्या लगाऊं? मार्जिन लगाऊं, कि रो के अंदर जितने डिव पड़े उनके ऊपर क्या लगाऊं? मार्जिन। लेकिन मैंने कहा रो के अंदर तो डिव IMG कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने कंटेनर को कि भैया सारे एलिमेंट्स, चाहे वो डिव है चाहे वो IMG है, कन्वर्ट किस में कर दो? फ्लेक्स में। और सभी एलिमेंट के बीच में फ्लेक्स हाइफन क्या दो? एक गैप दो। सॉरी, कॉलम हाइफन क्या है? गैप। सो एक कॉलम गैप देते हैं। 10 पिक्सल का कॉलम गैप है तो आपके एलिमेंट्स के बीच में 10 पिक्सल का क्या है? गैप आ गया। क्लियर हुआ? अभी दो प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स और कॉलम का हमने क्या दे दिया? गैप दे दिया। फ्लेक्स का ऑर्डर भी होता है विच इज कॉल्ड डायरेक्शन है। फ्लेक्स की डायरेक्शन, अब मैं बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज है, अगर मैं कॉलम वाइज करता हूं तो कॉलम वाइज आ गया। मतलब कॉलम का मतलब है एक पूरा कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? रो होता है। तो अगर आपने रो लिखा हुआ था तो ये आ रहा था। ना यू सी रो के अंदर कॉलम्स में गैप है, बट जब आपने कॉलम्स दिया, डायरेक्शन क्या दी? कॉलम दी, तो क्या रोज में गैप था? नहीं था। तो जैसे आपने कॉलम गैप लगाया वैसे हम क्या लगाते हैं? रो गैप लगाते हैं, कि अगर डायरेक्शन रो गैप में हो तो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन व्हाट? रोज ऑल्सो। हालांकि ये वाला ऑप्शन कम यूज करते हैं, प्रेफरेबल क्या होता है? रो में, ये रो में। ठीक है। नो फ्लेक्स के अंदर एक और ऑप्शन भी है विच इज कॉल्ड, जैसे फ्लेक्स की डायरेक्शन हमने दी है तो यहां पर रो रिवर्स भी है। रिवर्स का मतलब क्या होगा? एक तो राइट साइड जो अभी पढ़ा था आपने 1 2 3 4 5, तो दिखने में 5 4 3 2 क्या है? 1। नॉर्मली इट शुड बी व्हाट? रो, नॉट रिवर्स। सिंपल रहेगा यार। ठीक है। फ्लेक्स के अंदर डिस्प्ले समझ में आ गया। फ्लेक्स देने के लिए, कॉलम्स के बीच में गैप करने के लिए कॉलम गैप, रो के बीच में गैप देने के लिए रो गैप, और डायरेक्शन रो होगी या कॉलम होगी आप बताओगे। डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है? रो होती है।
यहाँ हमारे पास रो, कॉलम, रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स। फ्लेक्स के अंदर एक और भी होता है कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट। भाई जो कंटेंट हम फ्लेक्स के अंदर डाल रहे हैं, रो के अंदर का टाइप क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। अब इसके अंदर हमने 5 एलिमेंट डाले, जस्टिफाई कंटेंट है। अब आप देखो क्या लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्पेस बिटवीन है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या डालो, पूरा स्पेस कवर अप कर लो, स्पेस बिटवीन डाल दो। मतलब अभी पहले वो साइड पे आ रहे थे, अब हमने कहा देख लो यार पूरा गैप कितना है, पूरी जगह कितनी है, सारा स्पेस राइट साइड में रखने के बजाय बिटवीन, बीच में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बीच में आया, देखो राइट साइड पे नहीं आया, लेफ्ट साइड पे नहीं आया, इसलिए यहाँ पर स्पेस क्या होता है, अराउंड होता है। मतलब बीच के साथ साथ आसपास भी क्या है, बांट दो। स्पेस अराउंड है, इससे राइट और लेफ्ट दोनों में गैप है, क्योंकि स्पेस चारों तरफ, मतलब लेफ्ट राइट और बीच में क्या है, बांटा जाए। तो कंटेंट कहाँ जाएगा, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सब ऑप्शन है। ठीक है। अब आपने फ्लेक्स में आइटम डाल दी, ये 5 आइटम डाल दी, 1 2 3 4। सपोज करो 5वें नंबर वाली आइटम आपको पहले चाहिए थी। अब ऐसे तो बड़ा सिंपल ऑप्शन है, ये वाली आइटम पहले चाहिए तो कट कर दो, यहां से ऊपर रख दो। भाई आपको जिस सीक्वेंस में चाहिए, आप खुद, वो हम कह रहे हैं कि भैया इधर उधर कर लो, आपको 5 के बाद 3 चाहिए, रख लो ऐसे भाई, 5 3 1 2 4, अब वही आ जाएगा 5 3 1 2 4, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि यार मेरा कंटेंट बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे ले जाना पॉसिबल नहीं है, और शायद सीक्वेंस बार बार क्या होता हो, चेंज होता हो। सो इट इज़ 1 2 3 4 हमने लिखा, देर मस्ट बी ए प्रोविजन जिसके थ्रू हम इसे चेंज कर सकते। अब देखो इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना सीख रहे हैं अभी पहले, दैट इज कॉल्ड स्टाइल है। CSS अभी हमने 2 तरह से लगाई, इंटरनल, एक्सटर्नल, और तीसरी क्या थी, इनलाइन। इनलाइन में हमने क्या कहा था, भाई या तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इस 5वें नंबर डिव को पहले पे लेके आना है, तो या तो मैं इसका कोई ID दूं या क्लास दूं, जिसको फिर मैं CSS में जाके क्या करूं, डिफाइन करूं, और या फिर इसी के साथ क्या ऐड कर दूं, स्टाइल एट्रीब्यूट है। हर टैग का स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखनी क्या है, CSS है। जैसे फ्लेक्स हाइफन ऑर्डर, ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर, नॉट फ्लेक्स हाइफन ऑर्डर, इट इज ऑर्डर। ऑर्डर कॉलन क्या दे दिया, 1 दे दिया। इस 5 का ऑर्डर क्या दिया, 1 दिया है, बट क्या अभी कुछ आया, नहीं आया। ऑर्डर 1 का देने से काम नहीं चलेगा, अगर आप ऑर्डरिंग देना चाहते हो तो फिर सबकी दोगे, तो मैं सबकी कोई ना कोई ऑर्डर दूंगा। सबके ऊपर सेम स्टाइल कॉपी कर दिया है, ऑर्डर का सीक्वेंस बाद में क्या है, चेंज कर दूंगा, तो जैसा मुझे चाहिए। तो ये 1 पे चाहिए, ये मुझे 2 पे चाहिए, ये मुझे 3 पे चाहिए, फिर 4, और क्या रिक्वायर्ड है, 5 है, तो 5 पे 1 आएगा। सो नाउ वी कैन सी 5 पे क्या आएगा। तो बिना पोजीशन को चेंज किए हुए हमने कहा ऊपर नीचे शिफ्ट करें, बहुत कंटेंट हो सकता है, हम क्या दे सकते हैं, ऑर्डरिंग देख सकते हैं। देने का ये मैंने दूसरा तरीका बताया कि या तो मैं सबकी अलग अलग क्लास बनाता और फिर क्लास में जाके ऑर्डर कॉलन लिख देता, या फिर हमने क्या पढ़ा, ये इनलाइन पढ़ा। इस बार ये हमारा इनलाइन है कि टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट में CSS लिखी जा सकती है, ऑर्डर कॉलन 5 सेमी कॉलन, एक और सीक्वेंस, जो भी लिखना चाहते हो, मल्टीपल CSS लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। क्लियर हो गया ऑर्डरिंग का। चलो लेट्स से ऑर्डरिंग हटाते हैं फिलहाल, और हमने स्पेस बिटवीन दे रखा है, ये भी हटाते हैं, स्पेस बिटवीन ये भी हटाते हैं। फिलहाल जो स्पेस है, जितना स्पेस है उतना स्पेस ऑक्यूपाई करके आएगा। ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है फ्लेक्स के अंदर, हमने जो यहाँ पर 5वां बना रखा है, 5वां, हमने कहा 5वां कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना उसको चाहिए, कंटेंट सारे उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट लेट्स से कि मैं फ्लेक्स 5वें डिव को जाके स्टाइल दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ, फ्लेक्स की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 1 है, 1 या 0 होती है बस। 1 देने का मतलब ये है कि बचा हुआ सारा स्पेस कौन ले ले, ये डिव ले ले। मतलब
1 2 3 4 को ने तो कहानी फ्लेक्स, तो इनको जितना स्पेस चाहिए उतना दो, और जो बाकी खाली जगह बच गई थी ना वो सारा का सारा 5 ले लिया। चेक इट आउट, खाली जगह जो बच गई थी सारी जगह किसने ले ली? 5 ने ले ली। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्लेक्स कॉलन क्या है? 1 है। अगर मैं दो डिव का फ्लेक्स कॉलन 1 कर दूंगा, मैंने 2 का और 5 का कर दिया, इसका मतलब बाकियों को स्पेस, बाकी कौन है? 1 3 4, इनको जितनी जगह चाहिए दे दो, बाकी बची हुई सारी जगह इन दोनों में इक्वली क्या करो? डिवाइड करो। तो 2 और 5 का स्पेस देखो कितना हो गया, वो इक्वल है। मतलब पहले 1 3 4 को जितनी जगह चाहिए दे दो, और बाकी जो बच गई वो दोनों इक्वली 2 और 5 के बीच में बांट दो, मतलब दोनों इक्वली उन सारे कंटेनर्स के अंदर बांट दो जिसकी फ्लेक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। एक और होता है, मूवी साथ में लगा के दिखाता हूं, जैसे फ्लेक्स कॉलन 1 दे दिया, लेकिन कंटेंट कहाँ लिखा रहा है? वो तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास? अलाइन हाइफन क्या है? आइटम से, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेंटर। एक अलाइन आइटम सेंटर एंड टेक्स्ट हाइफन क्या है? अलाइन विच इज व्हाट? सेंटर। अच्छा, ये वाला काम इससे काम चल जाएगा। आइटम्स का मैं बताऊंगा, क्योंकि आइटम का मतलब होता है अंदर और जितने एलिमेंट्स पड़े। आइटम कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट? अगर इस डिव के अंदर और एलिमेंट्स पड़े होते तो वो कैसे अलाइन होते हैं? फिलहाल एलिमेंट नहीं पड़ा था, डायरेक्ट टेक्स्ट पड़ा था, तो डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट अलाइन। अगर इसके अंदर एक डिव पड़ा होता, पैराग्राफ पड़ा होता, तो उसको अलाइन करने के लिए क्या यूज करते? अलाइन हाइफन क्या? आइटम से। हाँ जी, क्लियर हुआ फ्लेक्स के बारे में? लेआउट है। अब जब काम करने जाएंगे ना, फ्लेक्स और ग्रिड दोनों यूज होंगे। हाँ जी, अभी तक क्लियर हो गया फ्लेक्स? यस सर। फ्लेक्स सिर्फ इतना कह रहा है कि वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली स्पेस लेगा। ऑर्डरिंग चेंज करनी है तो ऑर्डर यूज कर सकते हो। साइज बढ़ाना है तो फ्लेक्स कॉलन 1 कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ लास्ट देखते हैं। ये फ्लेक्स है, आपने फ्लेक्स बना रखा है। मैं इस विंडो का साइज रीसाइज कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। आप देखो फ्लेक्स की आइटम्स क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है ना, कंप्रेस। ठीक है। अब देखो जो 2 है मेरा, वो अपना साइज रिड्यूस कर रहा है ताकि स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो सके।